और अब बढ़ते हैं आगे। नारी शक्ति ताकत किसकी? जी हां, बात आधी आबादी की। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार, दूसरी जगह कांग्रेस की, यानी दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा, और दोनों ही राज्यों में महिलाओं को केंद्र में रखकर दो बड़ी खबरें सामने आई। दिल्ली में सरकार ने अपना बजट पेश किया है, इसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना शामिल है। वहीं हिमाचल में सुक्खू सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने देने की बात कही है। भले ये फैसले राज्यों के हैं, लेकिन सामने लोकसभा के चुनाव है और आधी आबादी को चुनाव से पहले अपने पाले में करने की यह भरपूर कोशिश है, जिसके तहत इस फैसले को देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश का नजीर भी सामने है, जहां ऐसे ही फैसले से राज्य में बीजेपी को असंभव हालात में भी सत्ता हासिल हुई। इधर केंद्र में भी कई ऐसी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। तो आखिर महिला शक्ति ताकत किसकी? देखिए हमारी खास पेशकश। आधी आबादी पर फोकस, महिला वोट की लगी रेस। मुफ्त योजनाओं के एजेंडा, बनेगा वोट बैंक का मुनाफा। स्टेट पॉलिटिक्स में हिट दाव, 2024 में फ्री से मिलेगा भाव। बिजली फ्री, पानी फ्री, साइकिल फ्री, ट्रैक्टर फ्री, टैबलेट फ्री, लोन फ्री, फोन फ्री, यानी फ्री फ्री और सिर्फ फ्री। चुनाव आते ही सियासी दलों के फ्री वाले वादों के भरमार से आ जाती। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर पार्टी फ्रीबीज के साथ मैदान में उतरकर अपने वोटों का गणित दुरुस्त कर लेना चाहती। देश में मोदी बनाम इंडिया गठबंधन का मुकाबला तय है। पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ दिल्ली की गद्दी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने अपने राज्यों में सीटों का मुकाबला बहुत टफ है। इसी कड़ी में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने बजट के जरिए महिलाओं को चुनावी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा है। इस बार दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की गई। केजरीवाल सरकार ने इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। साथ ही महिला का आयकर, बिजनेस या नौकरी की श्रेणी में नहीं होना भी शर्त रखी गई। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का फायदा सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी पेंशन का लाभ उठाने वाली महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। केजरीवाल सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और योग्यता सिद्ध होने के बाद महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से योजना शुरू किए जाने की तारीख नहीं बताई गई, लेकिन चुनावी साल होने के कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल की ये योजना जल्द शुरू हो जाएगी और लोकसभा चुनावों के बाद इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर घर के पेरेंट्स, गार्डियन मना कर देते हैं, उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर्स। तो उन फैसलों में पैसों से अगर वो रिलेटेड है तो उन फैसलों में उनको अपने भाइयों, अपने पापाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ठीक है तो वो उन 1000 रुपये को बचाएं। इन फ्यूचर वो उनकी हेल्प भी कर सकते हैं और अभी भी अगर उन्हें ज़रूरत है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। 1000 रुपया तो बहुत होता है, जिनको पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 10 रुपया भी बहुत है, 1000 रुपया तो फिर भी गरीब आदमी के लिए तो बहुत है। बहुत अच्छा बात है जो सरकार हमारे मदद कर रहे हैं। अगर वो हमारे मदद ऐसे करेंगे तो हम भी उनके लिए खड़े हैं। बच्चों के लिए तो बहुत 1000 रुपये, और क्या अपना माँ बाप खा नहीं खा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए रखूंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तारीफ करते हुए इसे मील का पत्थर बताया और इस योजना को महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा जरिया घोषित कर दिया।
आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ? और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं। नेताओं की तरफ जाता है सारा पैसा, नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा जैसी योजनाओं के जरिए दूसरी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज तैयार कर चुके हैं। और साथ ही दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं काफी पहले से चला रही हैं। आइए आपको बताते हैं महिलाओं के लिए चल रही दिल्ली सरकार की योजनाएं किस प्रकार की है, विस्तार से उसके बारे में जानिए। पहली देखिए योजना मुफ्त सवारी योजना। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी बसें और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की शुरुआत की। 29 अक्टूबर 2019 से ही डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर योजना को लागू कर दिया था। काफी प्रचलित है महिलाओं के बीच। दूसरी योजना दिल्ली पेंशन योजना। इस योजना के तहत जरूरतमंद जो महिलाएं हैं उनको हर महीने पेंशन दी जाती है। पेंशन की राशि हर महीने 2500 रुपए है। तीसरी योजना देखिए मातृत्व योजना। यह भी चलती है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना शुरू की थी। गर्भवती माताओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषण आहार इसके तहत दिया जाता है। एक और योजना लाडली योजना। जी हां, ये भी दिल्ली सरकार चलाती है। 1 जनवरी 2008 के बाद से दिल्ली में पैदा हुई लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली लाडली योजना इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता टर्म डिपॉजिट के रूप में दी जाती है। ये तमाम योजनाएं महिलाओं के मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं और इसका व्यापक असर भी दिखता है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं का जिक्र चुनाव के साथ साथ खास मौके पर बीजेपी की तरफ से लगातार किया जाता है। आइए आपको केंद्र सरकार की तरफ से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं महिलाओं को केंद्रित करते हुए वो कौन कौन सी स्कीम्स है उसकी जानकारी देते हैं। इनका असर भी देखिए। महिला सम्मान बचत पत्र योजना। सबसे पहले इस योजना के जरिए केंद्र सरकार महिलाओं के लिए स्पेशल बचत स्कीम चला रही है। मौजूदा समय में इस स्कीम पर 7.5% के हिसाब से ब्याज मिलता है। इस स्कीम में 2 साल तक पैसा जमा रखना पड़ता है। इसके अलावा देखिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पीएम उज्ज्वला योजना, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते हैं, कई मंचों पर देखा जाता है। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए स्कीम 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। अभी तक आर्थिक रूप से जो कमजोर गृहिणियां हैं उनको रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाती है इस योजना के तहत। और आंकड़ा यह कहता है कि अब तक देश में 8 करोड़ 30 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। आगे देखिए एक और बड़ी योजना का जिक्र करना जरूरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को अपने पहले कार्यकाल के दौरान हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य फीमेल जेंडर रेशियो में कमी को रोकना और महिलाओं को शिक्षित सशक्त बनाना है। हालांकि इसका अभी तक उतना व्यापक असर देखने को नहीं मिलता क्योंकि 145 देशों में अभी भी भारत 137वें नंबर पर जेंडर रेशियो के मामले में है। आगे देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इस योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को रोकना है। आगे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना काफी प्रचलित है, काफी ज्यादा प्रसिद्धि ये योजना पा चुकी है। दरअसल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई और ये योजना जिसके जरिए एक वार्षिक जमा रकम का निवेश करने पर हाई इंटरेस्ट दिया जाता है। ये योजना भारतीय वित्त मंत्रालय की तरफ से शुरू की गई और इसका लक्ष्य बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए एक अच्छी रकम मुहैया करवाना है। तो केंद्र की मोदी सरकार को महिलाओं के लिए चलाई गई इन योजनाओं का भरपूर लाभ भी मिला है साइलेंट वोटर्स के रूप में और यही वजह है कि देश में तेजी से बढ़ी महिला वोटर्स की संख्या को देखते हुए हर दल और हर सरकार महिलाओं को लुभाने की कोशिश में जुटी है और इन योजनाओं का लाभ सीधे देश की आधी आबादी को मिल भी रहा है। 24 में क्या होगा ये भी एक सवाल है। फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।